हेलो हेलो। चलिए सर स्टार्टिंग करते हैं फिर, है ना। और आज जो टॉपिक चलेगा रीजनिंग का, कौन सा चलेगा? कोडिंग और कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, रीजनिंग का तीसरा टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? तीसरा टॉपिक चल रहा है रीजनिंग का, कोडिंग और डिकोडिंग। आप कॉपियां बंद कर लो, आराम से समझना ही समझना है अभी तो कि टॉपिक क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। सारी चीजें समझने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, सारी चीजें समझने के बाद फिर अपन आगे चलेंगे। क्लियर है? चलिए करें स्टार्टिंग फिर। देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग, इसके जो अन्य नाम है ना हिंदी में, अन्य नाम आपको मिल सकते हैं, जैसे कि कूट लेखन, कूटवाचन, कूटीकरण, अकूटीकरण, संकेतबद्धता, असंकेतबद्धता। ठीक है, इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, कूटीकरण, अकूटीकरण, संकेतबद्धता, असंकेतबद्धता। ठीक है, इसके अलावा कूट लेखन, कूटवाचन और भी कई सारे नाम हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में एक ही नाम है, क्या? कोडिंग और डिकोडिंग। अब अपन बात करेंगे कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है और ये पूरा टॉपिक ही क्या है। तो सुनिए, पहले ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले यदि हम बात करें डेफिनेशन की, उससे पहले समझना कोडिंग डिकोडिंग है क्या। पहले समझ लो, उसके बाद डेफिनेशन लिखा देंगे, है ना। कोडिंग डिकोडिंग बातचीत करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है। यह केवल कोडर और डिकोडर ही जानते हैं कि सूचना और संदेश क्या है। क्लियर? यह केवल कोडर और डिकोडर ही जानते हैं कि सूचना और संदेश क्या है। कोई डाउट यहां तक? अब सुनिए, वास्तव में कोडिंग डिकोडिंग है क्या। कोडिंग जो है वो तो कहलाती है अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया। डिकोडिंग अर्थहीन से वापस अर्थपूर्ण बनाना। अब मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूं। आप सबके उपनाम होंगे, घर में किसी और नाम से बुलाते होंगे, यार दोस्त कोई और नाम रखते होंगे, रखते नहीं रखते? अरे हाँ या ना? कहने का मतलब अगर शुद्ध भाषा में अपन बात करें, चेक, जिससे आदमी चिढ़ता है। हर किसी की होती है पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है मेरी नहीं है, सबकी है। किसी की छिपकली है, किसी की चुईया है, किसी की भिंडी है, चेंटी है, सबकी होती है पर्टिकुलर, है ना। लाला रूपा, तो इस, अब देखो मैंने कहा रूपा, अब जिससे कहा उसको पता है कि सर ने मुझसे कहा है रूपा, मुझे पता है मैंने उससे रूपा कहा है, क्या आप में से किसी को पता चला? यही है कोडिंग। पहले अपन बात करते थे किसी टाइम पे कि भाई एक, पहले समय में मानव जो है वो संकेतों से बात करता था। कैसे? इशारों से। इशारों के बाद आपने देखा होगा एलोरा अजंता की गुफाएं हैं, चित्र बने हुए हैं आग जलाने के, है ना, भाला लेके आदमी शिकार कर रहा है चित्र। तो पहले एक संकेतों के हिसाब से बात होती थी, चित्रलिपि। कौन सी लिपि? चित्रलिपि, चित्रों के आधार पर। फिर भाषा आई, भाषा के आधार पर बातचीत करने लग गए। अब उसी भाषा का गुप्त रूप से प्रयोग यदि किया जाता है वो कहलाती है कोडिंग और डिकोडिंग। जैसे मान लो नवीन खाना खा रहा है, आप सब जानते हो नवीन को। नवीन खाना खा रहा है, नवीन के पापा हैं, मम्मी है, नवीन है, बहन है, पूरा फैमिली बैठ के खाना खा रही है। अचानक नवीन का फोन बजता है। बजा, नवीन ने फोन देखा और काट के रख दिया। अब दोबारा फोन बजा। समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग क्या है। अरे बात समझ में आ रही है? नवीन का दोबारा फोन बजा, दोबारा नवीन ने काट के रख दिया। अब नवीन की मम्मी बोली, नवीन किसका फोन है रे? कुछ नहीं मम्मी, दोस्त का फोन है। अब तीसरी बार फोन आया,
अब सब खाना छोड़ के इसकी तरफ देख रहे हैं, नवीन की तरफ, मम्मी पापा बहन सब। अब नवीन ने मजबूरी में फोन उठा लिया, उठाना तो पड़ेगा, उठाया, हेलो, हाँ हाँ हाँ, वहीं रख दिया। अब एक बात बताना, नवीन ने बात की, अदर जो फोन पे था उसने बात की, दोनों की बात हो गई, क्या किसी और को कुछ समझ में आया क्या? यही है कोडिंग। कहां मिलना है? वहीं, उसको पता है वहीं कहां है ना, वहीं कहां है उसको पता है, बाकी किसी को कुछ समझ में आया नहीं आया। ये है कोडिंग। कहने का मतलब कोडिंग डिकोडिंग बातचीत करने की ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है। यह केवल कोडर और डिकोडर ही जानते हैं कि सूचना या संदेश क्या है। अच्छा, एक उरी पे अटैक हुआ था, एक और बताता हूं उदाहरण ताकि आपके दिमाग में बैठे चीजें। उरी में अटैक हुआ था, उरी में अटैक। अब उरी में जब अटैक हुआ था तो आतंकवादियों ने सोते हुए फौजियों का जो कैंप था उस पर अटैक किया था। लगभग 2:30-3 बजे की बात है, रात की, सो रहे थे, सोते हुए लोगों को गोली मारी थी। जब उन आतंकवादियों को मार गिराया गया तो उनके पास से जो बैग था उस बैग में से कुछ डॉक्यूमेंट मिले थे। उन डॉक्यूमेंटों का बाद में एनालिसिस किया गया तो उन्हें पता चला कि उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे हॉस्पिटल, जैसे डॉक्टर, जैसे एक्सरे, है ना, और जैसे मेडिसिन, दवाइयां। ऐसे कई वर्ड थे जो यूज में लिए गए थे। बाद में जब भारत सरकार द्वारा इन वर्डों को डिकोड किया गया, क्या किया गया? डिकोड। मतलब ये कोई कोड थे, कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो पाकिस्तान में, बात तो हो रही थी मोबाइल से। अब ज्यादातर कॉल रिकॉर्ड होती हैं, जब बाहर अदर कंट्री में कॉल जा रही है तो रिकॉर्ड होती हैं। अब वहां पे वो बात कर रहे थे कोड लैंग्वेज में, वही थी कोडिंग डिकोडिंग। हम बहुत छोटे स्तर पे पढ़ेंगे इसे, बाकी बहुत ब्रॉड लेवल है इसका। अब वहां वो लोग बात कर रहे थे, हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल का मतलब था आर्मी कैंप से। हॉस्पिटल का मतलब किससे था? आर्मी कैंप से। इसका मतलब हॉस्पिटल के लिए उन्होंने एक कोड का प्रयोग किया। कोड क्या है? अब इधर वाला बंदा समझ रहा है आर्मी कैंप का हॉस्पिटल का मतलब क्या है, उधर वाला समझ रहा है हॉस्पिटल का मतलब क्या है। किसी और को पता है क्या? मान लो कोई अगर उनकी बात है सुन रहा और वो कह रहा है कि सर हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और यहां पर डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर नहीं मिला है, तो किसी और को समझ में आ रही है क्या बात? जबकि उनकी समझ में आ रही है। तो हॉस्पिटल का मतलब क्या है? आर्मी कैंप। डॉक्टर का मतलब क्या है? डॉक्टर का मतलब था यहां आर्मी के ऑफिसर से, ठीक है, आर्मी के ऑफिसर से मतलब था। एक्सरे, एक्सरे का मतलब था बंदूकों से, है ना, बंदूक। दवाइयों का मतलब था गोलियों से, गोलियां, है ना। तो अलग अलग चीज के लिए उन्होंने पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग किया, और यही काम करना तो कहलाता है कोडिंग। जैसे मान लो आपकी घर पे कोई स्पेशल नाम है अलग से, जो घर वालों को पता है, यार दोस्तों को पता है, सबको पता है क्या? अभी मैंने यहां पे खड़े होकर कहा भिंडी, चुप। अब ये भिंडी को पता है, मुझे पता है, मैं भिंडी से कह रहा हूं, भिंडी को पता है, सर मुझसे कह रहे हैं, किसी और को पता चला आप लोगों को? मैंने किसी से कहा छिपकली, छिपकली को पता है, सर मुझसे कह रहे हैं, मुझे पता है, मैं छिपकली से कह रहा हूं, क्या किसी और को पता चला? तो ये बातचीत कैसे रूप से हो रही है? गुप्त रूप से, ठीक है। यही कहलाती है कोडिंग और डिकोडिंग। कहने का मतलब कोडिंग डिकोडिंग है क्या? तो वो अगर अपन बात करें तो अपन परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बातचीत करने की ऐसी प्रणाली जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है, गुप्त रूप से किया जाता है, गुप्त रूप से किया जाता है। यह केवल कोडर और डिकोडर ही जानते हैं कि सूचना और संदेश क्या है। बात समझ में आई? कोडिंग डिकोडिंग क्या है? किसी भी चीज का कोड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग करना कोडिंग कहलाता है, उसे डिकोड करना डिकोडिंग कहलाता है, और मिलकर के बनती है कोडिंग और डिकोडिंग। जैसे नवीन ने उससे बात की थी, वो पूरी बात कोडिंग डिकोडिंग में हुई थी। समझ रहे हो बात को? अरे हाँ या ना?
कोई भी चीज हम किसी तीसरे व्यक्ति को बिना बताए यदि बात करें, जैसा कि अक्सर कर करते हैं मैं और मेरी माँ, हम दोनों माँ बेटाओं को फारसी लैंग्वेज आती है, मुझे आती है और मेरी माँ को आती है। जब कोई अदर व्यक्ति घर पे आता है, अदर व्यक्ति समझ लो चाहे वो कितना भी हमारा निजी या खास है, और वो हमारे सामने बैठा है, हम भी बैठे हैं, और हमें कोई ऐसी बात करनी है जो उसको पता ना चले, तो हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं। अलग अलग वर्ड है उसके, जैसे मैंने मान लो कोई बात है, कोई चीज हमें छिपानी है, कोई बताना नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जैसे थान ठंगानो चुंगटिया, है ना, कई वर्ड है उसके अलग अलग, है ना, थान ठंगानो चुंगटिया जत्ती, उसके अलग अलग वर्ड है, जो एक वर्ड बोलने से मैं समझ जाता हूं और वो समझ जाती है क्या बात हो रही है। तो वो जो है हमारा और लोगों के लिए क्या है, वो कोडिंग रिकॉर्डिंग है, कुछ कोड है, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से बातचीत करने की वह प्रणाली जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है, क्या कहलाती है, कोडिंग और डिकोडिंग। अब बात करते हैं सर कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है, दोनों क्लियर, अलग अलग समझते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बात की यहां कोडिंग की, कोडिंग क्या है। तो कोडिंग की यदि मैं बात करूं तो आप एक ही बात में समझ लेना कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलना कोडिंग कहलाता है। किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलना क्या कहलाता है, कोडिंग। कैसे सर, जैसे मान लीजिए हम लोग कहां रह रहे हैं फिलहाल में, डीग, कहां रह रहे हैं, डीग, DEEG, डीग। अब मान लीजिए मुझे इसके कोड तैयार करने हैं, बार बार कह रहा हूं मैं, किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोडिंग। अब डीग है, अब मैं इसके कोड कैसे तैयार कर सकता हूं, या तो मैं इनके उल्टे क्रम लिख दूं, विपरीत, जैसे डी का उल्टा W, दूध वाला, ई का उल्टा V, ET, V, GT, रोड। कोई पूछे कहां जा रहा है, WVVT, कहां जा रहा है, WVVT। क्या उसको पता है WVVT का मतलब क्या है, ये बात आपको पता है या मुझे पता है। मैंने कोड तैयार किया, आपको पता है WVVT का मतलब किसकी बात कर रहे हैं सर, डीग की। अच्छा इसका कोई अर्थ है क्या, नहीं है। तो अर्थपूर्ण, डीग का तो अर्थ था, तो अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोडिंग। जैसे और देखो, मान लो यदि मैं इन सब के +1 कर दूं, सब में, तो डी में +1 करना, ई में F H, EFFH, किसका कोड है ये, डीग का। अर्थपूर्ण शब्द को किसमें बदल दिया, अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट मैंने मान लीजिए इनका क्रम आगे पीछे कर दिया, है ना, जैसे मान लो EE पहले ले लिया और पीछे ले लिया DG, क्रम परिवर्तन कर सकता हूं, इनमें से एक एक माइनस कर सकता हूं मैं, डी में से गया C, ई में से गया D, जी में से गया F, CDDF हो गया। या फिर मैं इसके संख्या में लिख सकता हूं, डी कितने नंबर पे आएगा बोलो, 4, तो मैं लिख सकता हूं 4 5 5 7, 45 57। अब ये 45 57 क्या है, ये डीग का ही तो कोड है भाई। किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोडिंग। और कोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कोडर। कोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कोडर। अब हमने यहां बात की सर, अर्थपूर्ण शब्द था डीग, डीग के इतने सारे कोड बना दिए, बनाए नहीं बनाए, बनाए ना भाई, उल्टा क्रम करके, एक जोड़ के, एक माइनस करके, या इनके क्रम में परिवर्तन करके, या फिर संख्यात्मक रूप में लिख करके। अच्छा वो आपकी टेंशन है, हो सकता है आप डीग को कोई पर्टिकुलर नाम दे दो, पर वो यहां कोडिंग रिकॉर्डिंग में काम नहीं आएगा। आप मान लो डीग का कोड तैयार कर दो कोई भी, जैसे पाकिस्तान कर दिया, मान लो हमने समोसा कर दिया, हमने कुछ भी कर दिया, वो कोडिंग है भाई। आप लोगों का भी तो कोई निर्धारण करता है नाम का। जैसे मैंने उत्तम का नाम रख रखा है रूपा, पहले नवीन का नाम था रूपा, फिर मेला लगा, गुज्जर आया और गुज्जर नवीन को उठा ले गया, तो अब उसकी जगह कौन है, उत्तम। तो उत्तम का नाम क्या लग दिया, रूपा। कोड तैयार कर दिए। तो ऐसे अपन कोड तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे चले। तो ये बात समझ में आई आपकी, कोडिंग क्या है। कोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कोडर कहलाता है।
दोबारा सुन लो, किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोडिंग। और कोडिंग करने वाला व्यक्ति, बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? कोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कोडर कहलाता है। राधे कृष्णा सर जी, राधे कृष्णा। गुंजन, चलिए आगे चलते हैं। गुंजन आई नहीं क्या आज पढ़ने? हाँ गुंजन चौहान नहीं है, अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आगे देखिए, कोडिंग डिकोडिंग, अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। क्लियर? कोई डाउट? अब बात करते हैं सर डिकोडिंग क्या है। डिकोडिंग, तो डिकोडिंग कोडिंग का बिल्कुल उल्टा होता है। डिकोडिंग कोडिंग का बिल्कुल उल्टा होता है। कोडिंग का मतलब अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है, और कोडिंग करने वाला व्यक्ति कोडर कहलाता है। डिकोडिंग क्या है सर? डिकोडिंग इसका विपरीत है। कैसे? हाँ, अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डिकोडिंग। बस एक चीज याद रखनी है, डिकोडिंग उसी नियम के आधार पर होगी जिस नियम से क्या की गई है? कोडिंग। कोडिंग कौन से नियम से हुई है? जैसे मान लीजिए आप +1 किया, या क्रम परिवर्तन किया, या -1 किया, या संख्या में बदला, तो वही नियम हमें लगाना पड़ेगा जिससे कोडिंग की गई है, उसी से क्या होगी? डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिकोडिंग। जैसे WVVT, जैसे EFFH, जैसे मान लो मैं ले लिया CDDF, जैसे मैं लिख दिया 4557। क्या इनका कोई अर्थ है? क्या है या नहीं है? अर्थविहीन शब्द है। अर्थविहीन शब्द से किस में बदलना है? अर्थपूर्ण शब्द में। क्या कहलाएगा? डिकोडिंग। कोड मतलब ये देखो, ये क्या बनाया? ये क्या है? ये है कोड। क्या है? कोड बनाना तो कहलाता है कोडिंग, और कोडों को वापस डिकोड करना, कोडों को वापस डिकोड करना क्या कहलाता है? डिकोडिंग। कैसे करेंगे? जिस तरीके से कोडिंग की थी, कोडिंग हमने यहां की थी क्या? WVVT विपरीत क्रम लिखे थे, तो आप इनका उल्टा लिखो। लिख के बताओ एक बार। W का उल्टा D, दूध वाला। V का उल्टा ETV, V का उल्टा ETV, T का उल्टा G, GT रोड। क्या बन गया? वापस से आ गया D। मतलब अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। जैसे WVVT D हो गया, जैसे EFFH कैसे आया था? +1 करके, तो आप -1 कर दो। E में से -1 करना, D, E, E, G, D आ गया। जैसे CDDF क्या करा? +1 किया था, -1 किया था, +1 कर दो, उल्टा कर दो। C का D, E का D का E, E, G। 4557 बोलो 4 नंबर पे क्या आएगा? D। 5 पे और 7 पे हो गया D। डिकोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? डिकोडर। डिकोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? डिकोडर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कोडर। और डिकोडिंग करने वाला व्यक्ति डिकोडर। अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलना कोडिंग, और अर्थविहीन से वापस अर्थपूर्ण बनाना डिकोडिंग। अगर आपको कोड तैयार करने कोड, तो वो तो कहलाएगा कोडिंग, और यदि आपको उस कोड से अर्थ प्राप्त करना है तो क्या कहलाएगा? डिकोडिंग। बोलो कोडिंग डिकोडिंग समझ में आई? पहली बात तो कोडिंग डिकोडिंग क्या है मैंने आपको बताया। यहां देखो, रिपीट करता हूं वापस। यहां पे किसी भी परिभाषा की बात की थी, अपनी डेफिनेशन की, तो क्या था कि बातचीत करने की ऐसी प्रणाली जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है। यह केवल कोडर और डिकोडर ही जानते हैं कि सूचना और संदेश क्या है। उसके बाद हमने बात की कोडिंग क्या है। अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदलना कोडिंग, और डिकोडिंग अर्थहीन से वापस अर्थपूर्ण शब्द बनाना डिकोडिंग हो गया। यहां तक क्लियर? अब बात करेंगे सर कोडिंग डिकोडिंग के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी ये बात। कोडिंग और डिकोडिंग के लिए आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है वर्णमाला। कौन सी माला? वर्णों की माला। वर्णों की माला क्या होती है? वर्णमाला, अल्फाबेट्स, ए से लेकर कहां तक? ये मैं आपको पहले भी रिपीट करा चुका हूं, एक बार फिर से देख लो। इसमें भी क्या क्या चीजें चाहिए हमें। इसमें हमें पहली चीज चाहिए स्वर,
व्यंजन और आपको अर्धांशों का ज्ञान होना चाहिए। वर्णमाला के आपको क्रम याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? क्रम। और वर्णमाला के आपको बच्चा विपरीत क्रम भी याद होने चाहिए। क्लियर? एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से देख लो। टोटल वर्णमाला कितनी है? 26। ए से लेकर कहां तक? जेड तक। आगे अपन बात करें तो इनमें से स्वर कितने हैं? 5। ए, ई, आई, ओ और यू। कितने हो गए स्वर? 5। तो सर व्यंजन कितने हैं? 26 माइनस 5 बराबर 21 व्यंजन हैं। तो स्वर और व्यंजन हो गए। बात करें अर्धांश की तो सुनना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आई जे के एल एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर मैं इनके अंक और लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक के 13 अक्षर कहलाते हैं प्रथम, और एन से लेकर जेड तक के, एन से लेकर जेड तक के 13 अक्षर कहलाते हैं द्वितीय। क्लियर है बात? ए से लेकर एम तक के, ए से एम तक के 13 अक्षर कहलाते हैं प्रथम अर्धांश, और एन से लेकर जेड तक के 13 अक्षर कहलाते हैं द्वितीय। कुल मिला के कितने अर्धांश हैं? स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, अर्धांश हो गए। वर्णमाला के क्रम की बात करें, याद कराया था एक बार पहले भी, आज दोबारा देख लो। देखो, एक तो फॉर्मूला है अपने पास, कौन सा? इजोती, ई जे ओ टी वाई, ई 5 जे 10 ओ 15 टी 20 और वाई। या तो इससे याद कर लो, जैसे मान लो मुझे पी चाहिए, तो पी कहाँ आता है? ओ के बाद। ओ कितने पे? 15 पे। तो पी कितने पे हो गया? 16। या तो आप ऐसे याद कर लो। सर ऐसे याद नहीं होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे तो याद करवा दूं? अरे याद करवा दूं पक्का? शुरू के तो सबको याद होंगे 3 4। ए 1 पे होता है, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ऐसे याद होंगे। अच्छा, लास्ट के भी सबको याद होंगे, एक्स वाई जेड 23 24 25 26। सर आज मैथ की क्लास लगेगी क्या? गुंजन मंडे से लगेगी। चलिए, तो 23 24 25 और 26 है ना, इनकी बात कर लेते हैं अपन। तो ये आगे वाले और पीछे वाले हमें याद ही हैं, रह गए बीच के। मैं आपको कंप्लीट एक बार रिपीट करवा रहा हूं, सुन लो। ए बी सी डी ई बराबर 12,345, याद ही रहते हैं। अब बात करूं मैं एफ की, किसकी बात कर रहा हूं? एफ की। एफ ऐसे ही लिखेंगे ना, अगर मैं इसको मिला दूं तो एफ कितने पे हो गया? 6 पे। जी, अगर डंडा खींच दूं तो जी, ये क्या है? ऊपर मिलाओ नीचे मिलाओ, बोलो एच। ये क्या है? यहां से मिला दिया, बोलो आई कितने पे? एफ कितने पे? 6 पे। फिक्स 6। जी कितने पे? 7 पे। एच 8 पे। आई 9 पे। जम्मू कश्मीर में 10-11 बजे गोलियां चलती हैं। जम्मू कश्मीर, या फिर आईपीएल चल रहा है आजकल, तो आप कह सकते हो किंग्स 11। कौन सा 11? किंग्स 11 पंजाब की टीम है, और कौन से मैच खेलती है? T20 मैच खेलती है। किंग्स 11 पंजाब की टीम है, T20 मैच खेलती है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो, के बाद क्या आएगा? एल। एल मतलब लंच। लंच कितने बजे होता है? अरे लंच कितने बजे होता है? 12 बजे। जो मेरा है वो, देखो जो मेरा है वो, एन का याद रखना 14 पे आती है। ओ यहां पे आ ही रहा है, ये रहा ओ इजोती में। कितने पे? ओ 15 पे। ओ कितने पे? बात करें तो 16 का कौन है? पंडित। 16 का कौन है? बोलो 17 की, 17 की, 18 का, 18 का राजा है ना। 16 का पंडित, 17 की रानी, 18 का राजा। बोलो 19 के यहाँ क्यों गए? शादी करने। 19 के यहाँ क्यों गए? शादी करने। 20 तारीख को क्या हो गया?
तलाक। 16 का पंडित था, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 के यहाँ शादी करने गए, 20 को क्या हो गया? तलाक। क्यों हुआ पता है? हाँ, क्योंकि रानी जो है कितने साल की है? 17 साल की, जबकि रानी कितने की होनी चाहिए? इसीलिए हुआ है तलाक। क्लियर? अच्छा, अब जब तलाक हो जाता है तो फिर पार्टी होती है? तू रूठी मैं छूटी, हाँ या ना? तो 21 को हो जाएगी पार्टी, मतलब कि उत्सव। 16 का पंडित, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 के यहाँ गए, 20 को, 21 को, और जब उत्सव होगा तो कोई ना कोई तो मिलेगी, तो 22 को विवाह हो जाएगा। 22 को क्या हो गया? विवाह। W याद करो, W को यदि मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो 3 बनता है, ऐसे ही M को क्लॉकवाइज घुमाऊं तो भी 3 बनता है। तो 3 पे तो हो गया C, 13 पे हो गया M, तो 13 के बाद अगला 23, तो W कितने पे? X Y Z सबको याद होंगे, 24, 25 और, अरे हाँ या ना? क्लियर? तो ये हो गए आपके वर्णमाला के क्रम। बोलो आई बात समझ में या नहीं आई? अरे आ गई क्या? अब रह गए वर्णमाला के विपरीत क्रम। वर्णमाला के विपरीत क्रम शुरू करें। देखो सिस्टर उतारना नहीं है, सपना जी वेट करो, हम आपको बता देंगे कब उतारना है। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं वर्णमाला के विपरीत क्रमों की। तो ये भी याद ही करा दूं, याद करा दूं। एक बात याद रखनी है, वर्णमाला के विपरीत क्रमांकों का योग हमेशा 27 होता है। कितना होता है? जैसे A का उल्टा Z 26 और 1, B का उल्टा Y 25 और 2, C का उल्टा X 24 और 3, D का उल्टा W 23 और 4, E का उल्टा V 22 और 5। ऐसे ही ये सब एक दूसरे के विपरीत हैं। और विपरीत क्रमांकों का योग, विपरीत क्रमांकों का योग हमेशा कितना होता है? तो आप 27 में से घटाकर भी विपरीत निकाल सकते हैं। जैसे हमें चाहिए F का उल्टा क्या है? F कितने पे आता है? 6 पे। 27 में से 6 घटाओ 21, और 21 पे क्या आ जाएगा? U। अभी बताया था U, ये रहा। F का उल्टा क्या हो गया? U। क्लियर है? एक बार मैं आपको याद कराता हूं, देखो डायरेक्ट आपको 13 वर्ड मीनिंग याद रखनी है। जैसे A2, A का उल्टा तो A2, B का उल्टा Y तो अपन कह देंगे बॉय, B का उल्टा Y बॉय, C का उल्टा देखते रहो, C का उल्टा तो कह दूं CRUX क्रक्स, D का उल्टा W तो दूध वाला कह दूं क्या इसे? दूध वाला। E का उल्टा V तो ETV कह दूं, E का उल्टा V ETV। F का उल्टा U तो FATHER फादर, UNCLE अंकल, फादर और F का उल्टा U फादर और G का उल्टा T तो कह दूं फिर GT रोड। कौन सा रोड? GT रोड। GT रोड के बाद करूं H का उल्टा S, क्या लिख दूं? हनी। आप हनी सिंह कह लो, आप हाय सोनिया कह लो, आप हायर सेकेंडरी कह लो, कुछ भी कह लो, याद करना है। क्या करना है? याद। तो A to Z बॉय क्रक्स दूध वाला, ETV फादर अंकल, GT रोड हनी सिंह। हनी सिंह के बाद I का उल्टा R तो लिख दूं क्या? इंडियन रेलवे। अरे लिख दूं इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के बाद J का उल्टा Q मतलब जयपुर की रानी, जयपुर क्वीन। और जयपुर क्वीन के बाद काला है, काला क्या है? पानी। और काले पानी के बाद 12 LO मतलब कि लव। अब बात वही आ गई नवीन, लव में कितने लोगों की जरूरत होती है? 2। अब 2 क्यों होती है? देखो LOVE, एक तो हो गया L और O, देखो L का अपोजिट O, O का अपोजिट L, तो एक तो हो गया L और O। एक हो गया V का उल्टा E और E का उल्टा V, देखो E का उल्टा V ETV लिखा था और V का उल्टा E, तो कितने हो गए? 2, तो LOVE। और लास्ट रह गया 13वां, लिख दूं मन, M का उल्टा N मन। तो देखो A2 बॉय क्रक्स दूध, E फादर, कहां गए?
कौन मिला? किसमें यात्रा की? इंडियन रेलवे में यात्रा करके किससे मिले? और जयपुर की रानी से मिलते ही सजा हो गई, और काले पानी की सजा हुई क्योंकि उन्होंने, और लव क्यों किया? क्योंकि उनका भुगतो, हम थोड़ी भुगतेंगे। तो यहां तक की बातें क्लियर? ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए? क्लियर? अब अपन बात करें सर कितने प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं, मतलब पूरा टॉपिक समझा रहा हूं मैं आज, लिखना कुछ नहीं है। कोडिंग रिकॉर्डिंग क्या है, कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपको जो आनी चाहिए। अब बात करते हैं कितने तरीके के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की, तो सर इसमें पहली जो टाइप आएगी, टाइप फर्स्ट, वो आती है अक्षर कोडिंग। कौन सी कोडिंग? अक्षर कोडिंग। इसमें क्या होता है, सुन लीजिए, इसमें होता है लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में दिया जाता है। इसके बाद आती है बेटा टाइप 2, प्रकार 2, जिसको हम कहेंगे संख्या कोडिंग। कौन सी कोडिंग? लेटर टू नंबर, संख्या, अक्षर का कोड संख्या के रूप में दिया जाता है। फिर आएगी टाइप 3, प्रकार 3, वाक्य ऑब्लिक मिश्रित कोडिंग। वाक्य ऑब्लिक मिश्रित कोडिंग, इसको अपन बोलेंगे सेंटेंस टू सेंटेंस, वाक्य का कोड वाक्य के रूप में दिया जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे टाइप 4, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग मतलब कि वर्ड, शब्द का कोड शब्द के रूप में। दोबारा सुन लो, पहली टाइप अक्षर कोडिंग, लेटर टू लेटर। दूसरी टाइप संख्या कोडिंग, लेटर टू नंबर। तीसरी टाइप वाक्य ऑब्लिक मिश्रित कोडिंग, सेंटेंस टू सेंटेंस। चौथी टाइप आएगी शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, मतलब वर्ड टू वर्ड, शब्द का कोड शब्द के रूप में दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप 5, प्रकार 5, और प्रकार 5 में पढ़ेंगे सर हम प्रतीक कोडिंग। कौन सी कोडिंग? प्रतीक कोडिंग, जिसमें आएगा लेटर टू साइन, अक्षर का कोड चिन्ह के रूप में आएगा, है ना, प्रतीक कोडिंग। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे टाइप 6, प्रकार 6, कौन सी? विविध। कौन सी पढ़ेंगे? विविध। और जब ये सब पढ़ लेंगे तो टॉपिक हो जाएगा तो भैया कैसी लगी मूवी एक बार जरूर बताना, अच्छी लगी? चलो, यहां आकर के टॉपिक का हो जाएगा हमारे का क्या? समापन। हाँ जी, इतनी सी बात है। हाँ सर जी अच्छा ठीक है, चलिए कोडिंग डिकोडिंग स्टार्टिंग की थी, है ना। कोडिंग डिकोडिंग हिंदी में इतने सारे नाम है। बातचीत करने की ऐसी प्रणाली जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग कहलाती है। ठीक है, कोडिंग क्या है समझाई? अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलना क्या कहलाता है? कोडिंग। और अर्थविहीन को अर्थपूर्ण में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। फिर वर्णमालाएं आवश्यक हैं, ये आपको बताई दी है। इसके अलावा बात करें, ये 6 प्रकार की टाइप हैं। कितनी टाइप हैं? और बीएसटीसी पीटीईटी में कम से कम 3 प्रश्न, तनामती और 9 नंबर। आप कम से कम 9 नंबर या 12 नंबर का इस टॉपिक को मान के चलें, बीएसटीसी वाले डालिए। पहली टाइप प्रकार 1 पढ़ेंगे अक्षर कोडिंग। टाइप फर्स्ट प्रकार 1, अक्षर कोडिंग, L2L मतलब लेटर टू। इसमें होगा क्या बच्चा वो सुन लीजिए। इसमें होगा ये कि अक्षरों के कोड अक्षरों के रूप में दिए जाएंगे। जैसे मान लो राम कहेगा आपसे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम को SBN कहा जाता है तो मोहन को क्या कहा जाएगा, ऐसे पूछेगा। अब यहां हर एक में क्या हुआ है? +1 दिख रहा है भाई, सब में +1 हुआ है। R में एक जोड़ा S आ गया, A के बाद क्या आता है? B, M के बाद N। सेम ऐसे ही करेंगे, M के बाद N, O के बाद P, H के बाद
आई, ए के बाद और एन के बाद, ये आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमें ये सॉल्व करने। तो याद रखना अक्षर का कोड अक्षर के रूप में दिया जाएगा, लिख दो भले डैश करके। इसके अंतर्गत अक्षरों के कोड अक्षरों के रूप में दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत अक्षरों के कोड अक्षरों के रूप में दिए जाते हैं जो किसी विशेष नियम की पालना करते हैं, जो किसी विशेष नियम की पालना करते हैं। क्लियर है सर? एक सवाल लिखिए विद लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 1 विद लैंग्वेज लिखना है। बाकी के सारे सवालों में लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसके अलावा जितने भी सवाल मैं बोलूंगा उनमें आपको लैंग्वेज लिखनी नहीं पड़ेगी। एक सवाल में लैंग्वेज लिख लो, ठीक है? क्या लिखना है लिखो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोहित को ITHOR कहा जाता है, ITHOR कहा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोहित को ITHOR कहा जाता है तो SHYAM श्याम को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए MAYHS, ऑप्शन बी AMYSH, ऑप्शन सी AMYHS, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए सर, सही उत्तर क्या आएगा? सी आ रहा है? दोबारा देख लो। रोहित को ITHOR कहा जाता है तो श्याम को कहा जाएगा। अब इसके बाद जितने भी मैं सवाल लिखूंगा सीधे सीधे लिखूंगा। दिस बराबर दिस, तो दिस इक्वल टू क्या होगा? ठीक है? अब यार समझ लो थोड़ा सा, देखो ROHIT है तो ये दो अक्षर है ना एंड के, इनको यहां बदला गया है, IT की जगह IT कर दिया, है ना भाई? ये पीछे से अगर अपन शुरुआत करें, देखो ये दो अक्षर है, जो की त्यों रख दिए। आप भी ये दो जो की त्यों रख दो, A और M। H का H रखा है तो Y का Y रख दो, और RO को कर दिया है OR, तो SH को क्या कर देंगे? HS कर देंगे। और ऑप्शन कौन सा सही होगा? C। ऐसे आपको परिवर्तन देखना है। हो सकता है ये परिवर्तन कुछ जुड़ के आ रहा हो, कुछ घट के आ रहा हो, क्रम परिवर्तन हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? जैसे अगला क्वेश्चन लिखो, ये उतार लिया, नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, यदि TEACHER टीचर बराबर REHXTEA हो तो बताइए ELEMENT एलिमेंट बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए ENTNELE, ऑप्शन बी TNENELE, सी TNEOELE, और डी
इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए जल्दी से क्या आना चाहिए आंसर। जी, बी आएगा कंफर्म, पक्का। और देख लो क्रम परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? क्रम का परिवर्तन हुआ है, क्रम परिवर्तन जिसको बोलते हैं। देखिए सर, HER को उल्टा करके यहां रख दिया, REH, ठीक। और सुनो, C का जगह ले लिया X, मतलब उल्टा, भाई क्रक्स होता है। और TEA को उठा के रख दिया, जो कहते हो TEA रख दिया। सेम ऐसा ही करेंगे, ENT को उल्टा करो, TNE हो गया। M का उल्टा N, और इसको जो की त्यों रख दो, ELE। कौन सा ऑप्शन है बताओ? बी, बी उत्तर आ गया। अगला प्रश्न लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। यदि क्वेश्चन नंबर 3, यदि मिस्टर ब्लैकआउट मैथ की क्लास नहीं होगी आज, आगे लिखो। बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन जुड़ जाते हैं, तो वो पूछ रहे हैं मैथ की क्लास होगी क्या? सर मैं नहीं होगी। आपको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है, उनकी कमेंट आ रही है, और जो बोल रहा हूँ ना वो भी उन्हें सुनाई दे रहा है, जो आपको सुनाई दे रहा है। चलो आगे लिखो, आगे लिखो। यदि WRITE राइट बराबर, WRITE राइट बराबर VQHSD, VQHSD हो, यदि राइट बराबर VQHSD हो, तो बताइए माइट बराबर क्या होगा? MIGHT, माइट बराबर क्या होगा? खड़ा हो जा। लिखिए आगे, ऑप्शन दूं? ऑप्शन लिखो। ए LFSGH, LFSGH। अगला है LHFGS, LHFGS। अगला है LHFSG। अगला है LFSHG। करो जल्दी से, कौन सा सही है? करणवीर, नमस्कार सर। नमस्कार भैया। चलिए बताइए फटाक से। राइट बराबर है VQHSD, तो माइट बराबर क्या होगा? ऑप्शन कैसे हुआ सर? -1 हो रहा है, कंफर्म है? देखना है एक बार। W 23 पे, W कितने पे? 23 पे। R 18, I 9, T 20, E 5, V 22, Q 17, H 8, S 19 और D 4। 23 से 22 पे गए -1, 18, 17, 9, 8, 20, 19, 5 और 4, सब में -1 हो रहा है। बताया था माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, क्रम परिवर्तन हो सकता है, तो यहां भी माइनस करेंगे। M से पहले क्या आएगा? M कितने पे? 13 पे, I 9 पे, G 7 पे, H 8 पे, T 20 पे, तो 12 पे क्या आएगा? लंच। 12 बजे क्या होता है? लंच। E 9 पे, तो 8 पे क्या आएगा? H। 7 पे तो 6 पे क्या आएगा? F। 8 है तो 7 पे क्या आएगा? G। और 20 है तो 19 पे LHFGS, LHFGS, मतलब ऑप्शन नंबर, सॉरी बी पहले से सेलेक्ट कर रखा है ना। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक? चलें आगे, देखो अगला क्वेश्चन। कितने हो गए? 3।
है ना। 4-5 सवाल, 4 लिख लो, 4-5 बहुत है। अगला क्वेश्चन लिखो, यदि लाइट LIGHT लाइट बराबर, यदि LIGHT लाइट बराबर JGEFR, JGEFR हो, JGEFR हो, तो शॉर्ट बराबर क्या होगा? SHORT, शॉर्ट बराबर क्या होगा? ऑप्शन दूं? QFMPR, QFMPR, A, B QFPMR, C QFRMP, D QPFMR। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, गजब, गुड। कौन सा आएगा सर? ऑप्शन ए। कैसे आ रहा है बताओ? गुड। L12J10 -2 हो गया, I9G7 -2, 7 5 -2, 8 6 -2 और 20 18 -2, सब में -2 हो रहा है, हाँ या ना? अरे समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही सबकी? आगे देखो, S19H8O15R18T20 -2 करो, 17 17 की रानी, 8 में से 2 गए तो 6 का F, 15 में से 2 गए तो 13, 13 पे जो मेरा है वो, 18 में से 2 गए 16 और 16 का कौन था, और 20 में से 2 गए 18 का QFMFR, Q कहाँ पे, हाँ 16 पे आएगा P, QFMPR, QFMPR ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे? कोई दिक्कत आएगी यहां तक? सीधा सा है, या तो जोड़ना है या घटाना है या क्रम परिवर्तन करना है, जोड़ना है, घटाना है या क्रम परिवर्तन करना है। ठीक है, एक उदाहरण मैं वैसे ही बता रहा हूं जो आपको लिखना नहीं है। जैसे मान लो आ गया, कहीं पर आ जाता है, एक बार मैंने कराया भी है, REWOLF, रीवुल्फ को कहते हैं फ्लावर, तो बताओ फ्रूट्स को क्या कहेंगे? कराया था, विपरीत हो रहा है ना, इसको ही विपरीत कर देंगे, STIURF। तो ऐसे ही सवाल इसमें बनेंगे पहली टाइप में, अक्षर कोडिंग, जब अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखा जाएगा, या तो प्लस करके, माइनस करके, 2 जोड़ रहे हैं, 2 घट रहे हैं, या क्रम परिवर्तन करके। ठीक है सर, आगे चलें, अगली टाइप लिखो, प्रकार 2, प्रकार 2, नेक्स्ट टाइप, टाइप 2, प्रकार 2। क्या थी प्रकार 2 बताएंगे? देखो कौन सी थी? संख्या कोडिंग। कौन सी कोडिंग? संख्या कोडिंग। तो प्रकार 2 आ गई सर, संख्या कोडिंग। याद रखना है, लेटर टू नंबर, लेटर टू लिखो। इसमें संख्या के कोड, सॉरी अक्षर के कोड, इसमें अक्षर के कोड संख्या के रूप में तैयार किए जाते हैं। इसमें अक्षर के कोड संख्या के रूप में तैयार किए जाते हैं। इसमें अक्षर के कोड संख्या के रूप में तैयार किए जाते हैं। जो अक्षर के कोड होते हैं वो किस में तैयार किए जाते हैं सर? संख्या के रूप में। क्लियर? जैसे सपोज दैट, सुनना एक बार, एक प्रश्न मान लीजिए मैं लेकर के आया, पहला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOG, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOG डॉग को कह रहे हैं 26, तो बताओ उसी भाषा में कैट को क्या कहेंगे? ऑप्शन 18, 20, 22, 24, बताओ। SSC 10+2 2016 का सवाल है। कैसे आया, पता चला कुछ?
देखो डी कितने पे, डी 4 पे, ओ जी 15 और 7 22 और 4 सी 1 और टोटल आ गया आंसर। चले आगे, ये उतारो और दूसरा सवाल करके बताओ। मतलब कभी भी किसी आदमी को अपने ऊपर क्या नहीं करना है, बताऊं क्यों? सुनो सुनो, आज मैं तुम्हें समझा देता हूं क्यों नहीं करना है। ये हो तुम, ठीक, ये क्या है, तुम, ये तुम्हारो डीग, ऊपर चल रहे हैं हम धीरे धीरे पृथ्वी पे। ये तुम्हारा भरतपुर, ये तुम्हारा राजस्थान, और राजस्थान के बाद ये तुम्हारा भारत, ठीक है साहब। इस भारत देश में जब आप रहते हो तो ये भारत के बाद ये आ गया एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप के बाद आ गया पूरा वर्ल्ड, मतलब पृथ्वी। क्या आ गई? ऐसे पृथ्वी जैसे, ऐसे पृथ्वी जैसे यहां पे एक ग्रह पड़ता है जिसका नाम क्या है, और इस सन के चक्कर बहुत सारी ऐसी पृथ्वी, मतलब ऐसे ग्रह लगा रहे हैं। हाँ या ना? लगा रहे। ये रही पृथ्वी तुम्हारी है, ऐसे लगभग 9-10 ग्रह हैं ऐसे पृथ्वी जैसे। ये तो मैंने बहुत बड़ी बता दी, नहीं ऐसे छोटे छोटे से, ठीक। ऐसे एक सूर्य है, एक तारा है, और ये पूरा हमारा सौरमंडल है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या, ऐसे ऐसे बहुत सारे सूर्य दिख रहे हैं का? ऐसे ऐसे बहुत सारे सूर्य हैं जिनका खुद का अपना क्या है, अपना पूरा एक ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सूर्यों से मिलकर के, ऐसे बहुत सारे सूर्यों से मिलकर के, ऐसे बहुत सारे सूर्यों से मिलकर के बनती है एक मिल्की वे, जिसको कहते हैं हम आकाश, जो हमारी अपनी आकाश गंगा है, ठीक है। और ऐसी हजारों आकाश गंगाओं से मिलकर के, हजारों या करोड़ों या अरबों, ऐसी बहुत सारी आकाश, लाला देख ले तू भैया, हो सकता है तुझे भ्रम हो कि तू इस दुनिया पे है ना। ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर के बनता है एक पूरा यूनिवर्स। और ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सों से मिलकर के एक बबल बनता है। बबल, बबल समझ रहे हो? बुलबुला। क्या बनता है? एक बबल बनता है ऐसा, ये रहा। और ऐसे करोड़ों अरबों बबल है ब्रह्मांड में, ऐसे करोड़ों अरबों बबल है, बबल, ऐसे बबूला है बहुत सारे। कहां? ब्रह्मांड में। अब तुम बताओ तुम्हें कौन, तुम दिख रहे होगा? धूल के एक कण, जो हमारी दृष्टि में धूल का एक कण है ना, उस धूल के एक कण के भी 100 टुकड़े अगर कर दिए जाएं, उससे छोटी सी इकाई हो, उससे छोटी हो ही नहीं, आप हो ही नहीं, खत्म। कैसे डिफाइन करूं मैं इस बात को? मतलब धूल के एक कण के 100वें भाग से भी 100वें भाग का हिस्सा हो तुम। अगर काऊ ने गलती तो कर दी ना, कई 1000 किलोमीटर जाके गिरोगे, और तुम्हें लगता है कि ये पृथ्वी तुमसे चल रही है, ये ठीक तुमसे चल रहा है, ये संसार तुम्हारे वजूद से चल रहा है, लगता है क्या? ढूंढ के बताओ कहां हो तुम? अरे ढूंढ सकोगे हमें? ये हालत है। उसके बावजूद भी हरवीर ये कह रहा है साहब बहुत कुछ है। चलिए सर आगे चलते हैं।
है ना। ये तो क्लास और लाइव चली थी। देवेंद्र राम राम गुरु जी। चलो बहुत सारी बातें हो गई, वापस चलते हैं। कौन सी टाइप चल रही थी हमारी? हाँ, संख्या कोडिंग। आगे बात करते हैं। मैं प्रश्न लिख रहा हूं आपके लिए, आप लोगों को कर रहे हैं। तो एक तो प्रश्न हो गया कौन सा? डॉग बराबर 26, कैट बराबर 24। अगला प्रश्न लिखिए, फटाफट फटाफट करते जाइए। अगला प्रश्न लिख दिया मैंने, गो बराबर है 32। यदि जी ओ, यदि हाँ, यदि जी ओ गो बराबर है 32, एस एच ई सी, यदि गो बराबर है 32, एस एच ई सी बराबर है 49, 49, तो बताना है आपको एस ओ एम ई सम बराबर क्या होगा? एस ओ एम ई सम बराबर क्या होगा? ऑप्शन है 56, 62, 58, 64। 56, 62, 58, 64। बताना है आपको सही आंसर क्या होगा प्रश्न का। राधे राधे। चलिए कर लिया। क्या आया सर? ठीक है। कैसे आ रहा है पता चल रहा है? देखिए, अगर मैं यही इनको हल करूं, मान लो तो g बराबर 7, o बराबर 15, 15 और 7 22। मान लो मैंने अपनी तरफ से 10 जोड़ दिया, 22 और 10 कितने कर दिए? 32। अब जो नियम यहां अपनाया वही नियम सब में अपनाना पड़ेगा। करते s 19, h e 8 5 13 और 10 23, 23 और 10 33, -1 32। अगर मैं 32 में 10 और जोड़ दूं तो क्या आना चाहिए था? 42 आना चाहिए था। क्या 42 आ रहा है क्या? इसका मतलब सर ये जुड़ के तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा तो क्या करें? तो एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, याद हो तो। क्या सिखाई थी? जिनको याद नहीं है वो याद कर लेना। जी का उल्टा क्या होता है? टी, जी टी रोड। और ओ का उल्टा एल। टी कितने पे? 20 पे। एल कितने पे? 12 और 20। सेम यही नियम आगे लगाओ। एस का उल्टा हनी सिंह, एच का उल्टा, ई का उल्टा, एस 19 पे, एच 8 पे, वी 22 पे। 22 और 8 30, 30 और 19 आ गया। सेम ऐसे ही यहां कर लेंगे। एस का उल्टा, ओ का उल्टा, एम का, ई का, एच, एल, एन, वी 12 और 8 20 और 20 40 और 10 50 और 4 और 2 कितना आया आंसर? बोलो क्लियर बात? अरे हाँ या ना? समझ में आ रही है चीजें? चले आगे, लिखो अगला प्रश्न। उतार लिया, नोट कर लिया? चलें, लिखो। तीसरा क्वेश्चन, यदि DEEP क्या हो गया? डीप बराबर है 60, 60। यदि डीप बराबर 60, RABIT, RABIT बराबर कितना? 100, 100। तो आपको बताना है क्या? आपको बताना है सर HAIR, HAIR बराबर क्या होगा? ऑप्शन इसके हैं 68, 62, 72, 68, 62, 72, 94। स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। क्या आएगा सही उत्तर? जी 72। कैसे आ रहा है देखो करके।
अच्छा ये तो सबको याद होगा, ये कि डी कितने पे आता है, ई पी 16 और 4 20 और 10 30 आ रहा है। हो सकता है दुगना किया हो सकता है दुगना किया हो, तो 30 दूनी। अच्छा यही नियम आगे भी लगना चाहिए। आर 18 ए 1 बी 2 आई 9 टी 20 20 और 20 40 और 10 50। क्या देखना दुगना हो रहा है क्या? बस तो अब ये नियम हो गया पक्का। इन सब का योग किया डबल कर दिया, इन सब का योग किया डबल कर दिया, सेम कर देते हैं। एच कितने पे 8 पे ए 1 पे आई 9 पे आर 18 9 और 1 10 और 8 18 दूनी और 36 दूनी। शाबाश, सही आंसर आएगा 72। क्या आएगा सही आंसर? 72। बोलो कोई डाउट? अरे यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं फिर। चौथा प्रश्न, यदि चौथा प्रश्न लिखना है आप लोगों को और करके बताना है मुझे। हाँ जी सर, चौथा प्रश्न लिखना है। यदि हाँ यदि राम बराबर 5 और सीता बराबर SITA, सीता बराबर SITA, सीता बराबर 4, तो बताओ MOHAN मोहन बराबर क्या होगा? तो बताओ MOHAN मोहन बराबर क्या होगा? ऑप्शन है 4 5 6 और 7। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम बराबर है 5, सीता बराबर है 4, तो बताओ मोहन बराबर क्या होगा? बताओ जल्दी से। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम बराबर 5, सीता बराबर 4, तो मोहन बराबर क्या होगा? कंफर्म? देखें सर, देखो सुनो, जब भी आपको एक अंक में उत्तर मिल रहा है, जब भी आपको कितने अंकों में उत्तर मिल रहा है? एक अंक में, तो आप ऐसा जरूर करके देखें। कैसा सर? देखो जैसे मैं बता रहा हूं, आप RAM को तब तक जोड़े जब तक एक अंक नहीं आ जाए। जैसे R कितने पे? 1 और 13, 8 और 1 9 प्लस 1 प्लस 3 और 1 9 और 1 10 और 4 14, 4 और 1 आ गया क्या? राम बराबर 5। सुन लिया, राम बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। कैसे आ गया? क्रमांकों के नंबर लिखने और तब तक जोड़ने, तब तक एक अंक नहीं आ जाए। अब आप इनको कैसे भी जोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है गुरुजी आपने ऐसे जोड़े ऐसे जोड़ूं क्या, नहीं, आप चाहो सीधा जोड़ लो। 18 प्लस 1 प्लस 13, 18 और 1 19 और 10 29, 29 और 3 32, बोलो 3 और 2। आप इन नंबरों को कैसे भी जोड़ के देख लेना, नंबर क्या आएगा? 1 5। लास्ट में जब सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। चाहे आप इसको ऐसे जोड़ लो डायरेक्ट, या जैसे मैंने जोड़ा है ऐसे जोड़ लो, कैसे भी जोड़ लो। अब राम बराबर क्या हो गया? 5। तो देखना सीता बराबर भी है क्या? S 19 पे, I 9 पे, T 20 पे, 1 9 और 1 10, 9 का 9 2 और 0 2 और 1 9 और 1 10, 10 और 10 20 और 2 22। देखना 2 और 2 4 होते हैं क्या? अरे आ गया सीता बराबर 4। सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे मोहन के लिए, तो यहां पे अपना देता हूं। देखो M 13 पे O, 15 पे H, 8 पे 1 और ये 14, 3 और 1 5 और 1 8 का 1 का 4 और 1 6 और 4 10 और 8 18 और 1 19 और 5 और 4 और 2, तो क्या आएगा? 6। क्या आएगा?
क्या आएगा? क्या आएगा? क्या बराबर 6? उत्तम। मौन बराबर क्या आएगा? क्लियर? कोई डाउट? इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, एक होमवर्क दे दूं क्या? लिखो, एक होमवर्क में लिखो, एक क्वेश्चन कल करके लाना है। यदि राम बराबर 1, SHYAM श्याम बराबर 3, INDIA इंडिया बराबर क्या होगा? ऑप्शन 0, -2, -1, 1, बस ये 4 ऑप्शन। 0, -2, -1 और 1। ये आपको होमवर्क में करके लाना है। किस में करके लाना है? होमवर्क में। राम बराबर 1, श्याम बराबर 3, तो इंडिया बराबर क्या होगा? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? कितनी टाइप कंप्लीट हो गई आज? 2। कल करेंगे आगे की बात। आगे की बात कब करेंगे? कल। तो आगे की 2 टाइप कल पढ़ेंगे।